हाय एवरीवन, आज जो एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और वो है सेक्शन 319 सीआरपीसी। 319 सीआरपीसी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज समटाइम्स जो है क्योरीज आती हैं या कोई भी किसी को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई मेरा नाम तो एफआईआर में नहीं था लेकिन बाद में जो है मेरे को ऐड कर दिया गया, तो ये क्या चीज़ वैलिड है, नहीं सही है, इलीगल है, या फिर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें जो है बाद में मेरा नाम आ सकता है, या फिर मैं कोई एप्लीकेशन लगा सकता हूँ अगर मैं विक्टिम की तरफ से हूँ कि जिसमें मैं है अक्यूज़ड का अगर बाद में कोई ऐसी चीज़ आई है कोर्ट के सामने जो कि ऐसा शो करता है कि जो अक्यूज़ है वो इन्वॉल्व था क्राइम में। इनिशियली जो है इसका नाम नहीं आया था लेकिन लेटर ऑन द एविडेंसेस शोज दैट द अक्यूज़ड वाज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम। तो क्या कोई एप्लीकेशन है इफ़ आई एम फाइटिंग द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट कि मैं अक्यूज़ड का नाम ऐड कर सकूं। और अगर मैं अक्यूज़ड की तरफ से हूं तो कि भाई मेरा जो है एफआईआर में नाम नहीं था या इनिशियली मेरा नाम नहीं था लेकिन लेटर ऑन माय नेम वाज एडेड इन द केस, तो इज़ इट लीगल और नॉट लीगल। तो ये जो आंसर है ये लाई करता है सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज फार एज द प्रैक्टिकलिटी इज़ कंसर्न्ड। प्रैक्टिकल आपको करना है, आप एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप सीआरपीसी समझ रहे हो एज ए स्टूडेंट तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 319 ऑफ सीआरपीसी कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। इसमें अदर पर्सन का मतलब क्या है कि अगर मैंने एफआईआर करी है और उसमें 2 का नाम है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर फाइंड्स आउट कि एक थर्ड पर्सन का भी नाम है, एक थर्ड पर्सन का भी नाम है, तो क्या इसके खिलाफ में जो है केस इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी का ही बता रहा है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। ठीक है ना, तो यही ये बता रहा है कि इनिशिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन से डील करता है 319, वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और इन ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस। अब इसमें देखना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट क्या है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस करी हुई है कि जो आपकी कंप्लेंट हुई ऑफेंस की, ऑफेंस यहाँ हुआ, कंप्लेंट यहाँ हो गई, इसके बाद में अगर कॉग्निजिबल एफआईआर हो गई, ठीक है, एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आती है। अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए सीधा इन्वेस्टिगेशन कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो है ट्रायल स्टार्ट हो गया। कॉग्निजेंस होता है इससे पहले वैसे, लेकिन चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रायल स्टार्ट हो गया, ट्रायल के बाद में जजमेंट आ गया। ठीक है ना, ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आ गया। तो अभी ये कह रहा है कि इंक्वायरी के दौरान में या फिर ट्रायल के दौरान, मतलब द मोमेंट द कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड, इस मोमेंट से लेके, ये जो मोमेंट है इससे लेके आपके ट्रायल के दौरान में अगर कहीं भी कोर्ट को ऐसा एविडेंस मिला जो कि शो करता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर, द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड। मतलब कि ऐसा एविडेंस मिला जिससे ये शो हो रहा है कि अगर एक था पहले तो अब 2 है, तो दूसरा नंबर का जो है उसके खिलाफ में एविडेंस मिल गया है। इनिशियली 2 नंबर इन्वॉल्व नहीं था इन द कंप्लेंट बट लेटर ऑन क्या हो गया, उसका नाम आ गया, तो कोर्ट प्रोसीड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये जो सेक्शन है वो कहता है कि बिल्कुल कर सकता है। तो जो आंसर है वो यहीं आ गया आपका कि कोई भी आदमी है जो इनिशियली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन फिर बाद में लेटर ऑन ड्यूरिंग द इंक्वायरी और द ट्रायल वो ऐसा पाया जाता है कि वो पर्सन इन्वॉल्व था, तो क्या हो गया, आपको वो चीज़ आपके खिलाफ भी इनिशिएट करी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि भाई एक्स था इन्वॉल्व ऑफेंस में, एक्स ने ऑफेंस किया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट में कन्फेशनल स्टेटमेंट में या एडमिशनल स्टेटमेंट में उसने कहा कि जी वाई भी इन्वॉल्व था, कि मेरे साथ तो वाई भी था।
तो ये वाई का नाम आ गया कि नहीं आ गया? इनिशियली नहीं था कंप्लेंट में, लेकिन लेटर ऑन ड्यूरिंग द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आपका वाई भी जो है आ गया है, आपका वाई जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, तो इसके खिलाफ भी इनिशिएट करा जा सकता है, इसको भी समन करा जा सकता है। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस है, वो भी हम देखेंगे। गाइडलाइंस, वेयर सच पर्सन, सेकंड पढ़ लेते हैं, वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी आदमी है वो अगर क्रिमिनल ट्रायल को नहीं वो कर रहा है, अगर क्रिमिनल ट्रायल को नहीं कर रहा है अटेंड, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि समन वाज इशूड, तो क्या करेगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तो नॉर्मल सी ट्रांजैक्शन है। क्रिमिनल केस में कभी भी अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली पहले वारंट इशू होंगे, फिर आपके पे भाई अगर ग्रीवियस नहीं है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, देन अरेस्ट वारंट्स एंड ऑल। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। आगे जो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट है कि जो भी भाई जैसे एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट ऑफ मे बी डिटेन्ड, अब वो डिटेन भी किया जा सकता है, अरेस्ट भी करा जा सकता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आ नहीं रहा तो अरेस्ट है, और अगर आ गया है तो डिटेन भी करा जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल पावर होती हैं क्रिमिनल कोर्ट में। तो बेसिकली क्या है, उसके खिलाफ में फिर सारी चीज़ें करी जा सकती है जो अन्य अक्यूज्ड के खिलाफ करी जा सकती हैं। तो आपका कोई आंसर है, आपसे कोई पूछे कि अगर मेरा इनिशियली नाम नहीं था और बाद में मेरा नाम ऐड कर दिया गया तो क्या होगा, वो लीगल है या नहीं है? वो डेफिनेटली लीगल है, एंड कोर्ट कैन ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट सच पर्सन, और वो बिल्कुल लीगल है। और जो एप्लीकेशन भी जाएगी, इफ आई एम फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट, तो वो किस में जाएगी? 319 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं और रिसेंट भी जजमेंट में इसको डील किया हुआ है। आपका जो वन ऑफ द केस है वो है विकास राठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। एक तो ये केस है, इसी केस में जो साइट किया हुआ है, जो कह रहे हैं कि जो वेल सेटल्ड है, जो साइट किया हुआ है वो है हरदीप सिंह एंड अदर्स, हरदीप सिंह एंड अदर्स वर्सेस पंजाब। अब इन दोनों केसेस को आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, उसने ये कहा हुआ है कि ये जो आर्बिट्रेरीली यूज़ नहीं होनी चाहिए 319, और आर्बिट्रेरीली यूज़ का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्राइमा फेसाई दिखा तो कर दिया, इट हैज़ टू बी ए कोजेंट एविडेंस, एविडेंस होना चाहिए प्रॉपर, तभी जो है आपकी 319 अप्लीकेबल होगी। और आउटराइटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटराइटली कोर्ट ने देखा और ए सेंस और प्राइमेसी, एक सेंस फील हुआ कि उसको बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोजेंट एविडेंसेस होनी चाहिए, प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए, और ऐसे एविडेंसेस होने चाहिए जो कि क्या है, अगर इनको जुठलाया नहीं गया और अगर ये झूठे नहीं हुए या जुठलाया नहीं गया तो वो कन्विक्शन में जाएगा। तो इस टाइप से एविडेंसेस होने चाहिए, तभी जाके जो है 319 जो आपकी एप्लीकेबल होगी और 319 ऑलमोस्ट अलाउ होगी, ठीक है। तो ये आपके जो है केसेस भी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। 319 आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।